सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। हरिद्वार में मां गंगा के तट पर स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का भव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ प्रातः काल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। इसी क्रम में आरती से ठीक पहले दिव्येश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। सेवा मिशन द्वारा लिया गया संकल्प 1.25 कोटि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पूजन, अर्चन, स्तवन, अभिषेक, विसर्जन के साथ मां नर्मदा की गोद से गर्भ से प्राप्त 12 ज्योतिर्लिंग का नित्य अभिषेक, उसमें हम सब की भागीदारी, हम सब की जिम्मेदारी, अनुष्ठान को अपने हृदय में धारण करने का संकल्प, उसके साथ में आत्मसंवाद अंतर यात्रा शिविर। शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं कि जन्म लेने के बाद 1 जन्म, 2 जन्म, 3, पता नहीं कितने जन्म, अनंत जन्मों की चर्चा। और कुछ संतों का, कुछ दार्शनिकों का, कुछ ऋषियों का ये मत है कि इसकी पूर्णता प्राप्त करने में 10 लाख वर्ष का समय लगता है। 10 लाख वर्ष का। अब एक उदाहरण देता हूँ। गंगा जी गोमुख से चलती हैं, गंगा सागर में विलीन होती हैं। मान लीजिए लगभग 2500 किलोमीटर की जीवन यात्रा, उसमें से मान लीजिए पूरा कि 1 महीने का समय लगता है। निरंतर, अनवरत, अबाधित चलती हैं। तो अभी कल ही आप लोग गए होंगे, स्नान किया, 1 लोटा जल आपने वहाँ से ले लिया, शिवार्चन में अर्पण कर दिया। वो जल तो रुक गया ना, इंटरप्शन हुआ, अब रुकावट हुई। वो जल फिर से आपने वृक्ष की जड़ में डाला, कब उसका वाष्पन होगा, कब वर्षा होगी, कैसे होगा, कुछ पता नहीं, यानी रुकावट आ गई। हो सकता है वही आप जल कलश अपने पूजा घर में रख लो, 2 साल रखा रहे तो जल का उपयोग ना हो, जल बंध गया कहीं ना कहीं। यानी सतत स्वाभाविक प्रयास अगर प्रवास है, सतत स्वाभाविक प्रवाह है, तो ऐसा मानते कि मान लीजिए 1 माह है। ऐसे ही इसकी पूर्णता के संबंध में मानते हैं सतत कि ये 10 लाख वर्ष का समय लगता है। अगर रुकावट ना आए तो
झंझट ना आए तो, स्वाभाविक विकास होता रहे तो। अब ये ऐसा हो नहीं सकता, हमसे गलतियां होती हैं, भूल होती हैं, अपराध होते हैं, पाप होते हैं। अब ये आयु के वर्ष आपके 10 लाख वर्ष की तुलना में कितने हो जाएंगे, इसका कैलकुलेशन अपने जीवनचर्या के आधार पर कर सकते हैं, अपनी जीवन शैली के आधार पर कर सकते हैं, अपने सोच के आधार पर कर सकते हैं। ये आपको हमको तय करना है। तो साधना क्या है? साधना इस गति को बढ़ाती है, समय को कम करती है। हमारे ऋषियों ने, संतों ने, चिंतकों ने, दार्शनिकों ने शास्त्र पढ़े। शास्त्र कोई छोटे तो होते नहीं, अनेक शास्त्र पढ़े। वेद पढ़ा होगा, पुराण पढ़ा होगा, उपनिषद पढ़ा होगा, षड दर्शन पढ़ा होगा, गीता पढ़ी होगी, महाभारत पढ़ी होगी, कई रामचरित मानस का अध्ययन अनुष्ठान किया होगा, विभिन्न संतों, ऋषियों, अनुभवों, चिंतकों को पढ़ा होगा, जाना होगा, समझा होगा, अध्ययन किया, अनुभूति किया, अनुसंधान किया, पूरा जीवन लगाया, तपश्चर्या की, फिर अंत में आपको कुछ घंटे में समेट करके चीज दे दी। अब जैसे उठेंगे तुरंत आप यहां से रसोई में जाएंगे, जलपान तैयार है, अभिषेक के बाद जाएंगे, भोजन तैयार है, लेकिन उसके पीछे का दर्शन तो देखो आप। खेत जोता होगा किसी ने, जल है, खाद है, पानी है, बीज है, उसकी सुरक्षा है, 7-8 महीने में फसल पककर आई होगी, खून पसीना लगाया होगा, तब कहीं गेहूं आया होगा, कहीं दाल, कहीं चावल, कहीं घी, कहीं गन्ना, कहीं तेल, लाखों लोग लगे होंगे इस काम में। फिर एक साल की जो फसलें, उसका कैसे कैसे संग्रह, एकत्रीकरण, स्वच्छता, फिर गेहूं को साफ करना, आटे के रूप में करना, चावल को ले जाना धान मिल में, कैसे तेल बना, कैसे समेट करके, फिर कितना खून पसीना बहाया लोगों ने उसको अर्जित करने के लिए, अर्जित किया, लिया, पैसा कमाया, लाए, यहां पर लाए होंगे। अब चूल्हा है, गैस है, कार्यकर्ता है, सेवा वृत्ति है, जीवन वृत्ति है, लगा है। आप गए, आपके सामने आप थाली है, 10 मिनट में काम पूरा। इस आपके स्वास्थ्य के लिए, सुविधा के लिए कितना पीछे तंत्र लगा है, तब आपके सामने कोई फल खाते हैं, कितना 50-50 साल, 100-100 साल का पेड़ है, कितना सिंचन, कितनी रक्षा सुरक्षा देश, सबको पूरी प्रकृति कायनात लगती तब। तो जो संत कहते हैं कि जितना उन्होंने अध्ययन किया, अनुभूति की, साधना की, जैसे एक दिन कहा था हमने, जगत गुरु शंकराचार्य जी, वासुदेवानंद जी ने कहा कि ओम नमः शिवाय जो कागज में लिखा है ये मंत्र नहीं है। अगर यही मंत्र होता तो आपके मोबाइल में सारा, गूगल में सब कुछ भरा है, सारा शास्त्र भरा है, अब गुरु की जरूरत क्या है फिर हमको? सारा ज्ञान भरा है उसमें। उन्होंने कहा कि मैं जो ओम नमः शिवाय मंत्र आपको दे रहा हूं, ये ओम नमः शिवाय ये मंत्र है, क्योंकि मैंने करोड़ों बार इसको जप करके सिद्ध किया है। तो संत जो मंच पर कथाएं कहते हैं, कितना अध्ययन, अनुभूति, शास्त्रों का निचोड़, जानकारी
अवतार के बारे में, देवी देवताओं के संबंध में शास्त्रीय ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, परिचय कराते हैं 1-2 घंटे में। अब 1-2 घंटे जो उन्होंने परिचय कराया, उसके लिए पूरा जीवन लगाया, उन्होंने पूरा जीवन लगाया है। इसलिए उन बातों को गहराई से जाना जाए, समझा जाए, तो कथाओं का श्रवण, फिर उसका मनन ध्यान है। उन कथाओं से हमारा भावनात्मक विकास हुआ, भगवान की विभूतियों के बारे में परिचय हुआ, अवतार के हेतु क्यों अवतार हुआ उसका परिचय चिंतन हुआ, ठीक से जानकारी मिली। जिन श्लोक का चौपाई का हम अर्थ नहीं निकाल सकते, हम नहीं समझ सकते, उसको सामान्य से सहज सरल शब्दों में कुछ घटना, कुछ उद्धरण के साथ आपको समझा दी गई। आपका आंतरिक विकास हुआ, उस इष्ट से, उस देवत्व से, उस अवतार से, उसके अवतरण के हेतु से, उसके पीछे के ज्ञान से, विज्ञान से सामान्य शब्दों में परिचय हो गया आपका। संत तो इतना ही कर पाएंगे ना, इतने ही तो प्रवचन में होगा। अब जिम्मेदारी तो हमारी आपकी है ना, कि उस चरित्र को जानना, समझना, अनुभव करना, अध्ययन करना, खुद शास्त्र उठाना। आपको माँ ने भोजन आपके सामने रख दिया, परोस दिया, इस पूरी प्रकृति ने गेहूं, चावल, दाल, फल, सब्जी, दूध आपको दे दिए, सामने आ गया। अब खाना तो हमको है ना, हमने खाया तो आपको क्या होने वाला है, आपने खाया तो मुझे क्या होने वाला। अब प्रैक्टिकल व्यावहारिक भूमि पर आइए, ये ध्यान है। आप भावनात्मक विकास हो गया, अवतार की जानकारी हो गई, परिचय हो गया। अब उस अवतार के व्यक्तित्व के बारे में, अवतार के स्वभाव के संबंध में, उसके प्रभाव के संबंध में जो ऋषियों ने, संतों ने, कथा व्यासों ने कहा है, अब इसका अनुसंधान का काम, अनुभव करने का काम, गंगा जी के बारे में जिन लोगों ने बोला है, अब गंगा जी किनारे जाना है, स्नान करना है, आचमन करना है, उसका जो अनुभव है, एक एक कतरे का, बूंद बूंद का अब हमको करना है। ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। टिप्पणी से नहीं होता काम, क्योंकि हमारा जन्म ही केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है, ईश्वर प्राप्ति के लिए हुआ है। ईश्वर को मुख्य वेदी पर, परिधि के केंद्र पर बैठाना पड़ेगा हमको, क्योंकि बार बार जन्मांतर से मृत्यु रूपी दराती से हम काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। क्यों ना पूरी शक्ति लगा करके, कस करके भगवान को हम लोग पकड़ें, ईश्वर के अनुसंधान में शक्ति लगा दें। कर्म बदलने की बात नहीं करा। राजनीतिक व्यक्ति राजनीति करे, व्यवसाय व्यक्ति अपना व्यवसाय करे, प्रशासनिक व्यक्ति अपना प्रशासनिक काम करे, विद्यार्थी अपना पढ़े, जो जिसके पास है करे, इसके परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों जन्म लिया है, क्यों जन्म लिया है, क्यों जन्म लिया है? इसलिए अंतर मन की आंखें खोली जाएं, जानी जाएं, समझी जाएं, क्योंकि ये केवल और केवल शास्त्र सम्मत अनुभव गम्य बातें समझ करके आपको इंद्रियों को अंतर्मुखी करके एक आसन पर बैठने का अभ्यास करना पड़ेगा। एक आसन पर
इंद्रियों को अंतर्मुखी करके, बैठ करके आत्मा में ही हमको आत्मा से आत्मा को जोड़ना, आत्मा से आत्मा की जो है संबंध पैदा करना, बीज के तत्व, बीज के सूत्र, बीज के ज्ञान, बीज की जानकारी, बीज की जो भी चीजें हैं हम सबको हटानी पड़ेंगी और वो केवल और केवल ध्यान के द्वारा ही हो सकती हैं। अब धीरे धीरे नियमित समय का एक स्थान विशेष पर, समय विशेष पर, इष्ट विशेष पर, मंत्र विशेष पर, गुरु विशेष पर जो भी अपने हैं उनकी बातों पर श्रद्धा, आस्था, विश्वास के साथ में, आस्था के साथ में, श्रद्धा के साथ में हमको उन सूत्रों को जीवन में जानना, पहचानना, अनुभव करना, अध्ययन करना, गुरु चरणों में पूरी श्रद्धा करना, विश्वास करना, शास्त्र के जो वाक्य हैं जो आपको मिल रहे हैं संतों द्वारा, उसको दिल में धारण करके एक स्थान पर, एक अवस्था व्यवस्था पर कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए पूरे जीवन को अनुशासित करके, इंद्रियों को अंतर्मुखी करके और इन इंद्रियों की आपूर्ति में जितनी शक्ति लगेगी, सामर्थ्य लगेगी, उससे बहुत कम शक्ति में, बहुत कम सामर्थ्य में, बहुत कम ऊर्जा में इनको अंतर्मुखी करके हम जिस लिए हमारा जन्म हुआ है, शरीर धारण हुआ है, उस लक्ष्य को बहुत सामान्य समय में, सामान्य सी पद्धतियों में पूर्ण किया जा सकता है। संध्या होते ही रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर चंडीघाट हरिद्वार एवं वंदे मातरम कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रही हैं। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट नंबर है दिव्य प्रेम सेवा मिशन, ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 023901000105, IFSC कोड है ICIC 000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 8G के तहत आयकर मुक्त होगी। देवों के देव भगवान शिव की अक्षय कृपा प्राप्त करने के लिए शिव अवतरण, शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े। संपर्क सूत्र 9419174497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें 9219692776, 8755155780, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyprem.co.in।